Hello students, good morning to all of you. How are you all? In the previous class we did up to 2 positions. Then now we will discuss about when only one position is given. When only one position is given. वन ओनली जो हमें वन गिवन पोजीशन ओनली वन पोजीशन हमें जो गिवन है लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज वही उसी के बारे में ही करने जा रहे हैं। हमें क्या कह रहा है, वन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, तो 2, 6 और यहाँ पे हमें कह रहा है 1। तो फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। तो स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज को चेक करने के लिए 2 एडजेसेंट साइड का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 2 और 6 8, 1 और 6 7, 2 और 1 3, सम आ चुका है 7। और 2 एडजेसेंट सम 7 किस में आता है, जनरलाइज में आता है। 2 एडजेसेंट सम किस में आता है, जनरलाइज में आता है, जनरलाइज। और जनरलाइज में अपोजिट, ऑल अपोजिट सम इज नॉट इक्वल टू 7। दैट मीन्स आप कंफर्म नहीं बता पाओगे कि यहाँ पर अपोजिट की बात कर रहा है, अपोजिट कौन सा नंबर किसका होगा। अगर 2 का अपोजिट पूछता है 8, 6 और 1, 6 और 1 उसके एडजेसेंट्स हैं और एडजेसेंट्स नंबर अपोजिट नंबर्स पे तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि 3 नंबर्स विजिबल, 3 नंबर्स हिडन। तो विजिबल्स नंबर हिडन्स पे तो नहीं आ सकते हैं। हिडन नंबर्स क्या है हमारे, 5, 4 और 3। दैट मीन्स 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही करते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही चेक करना है कि स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज। उसके लिए 2 एडजेसेंट साइड का सम 3 + 2 5, 2 + 1 3, 3 + 1 4। एडजेसेंट सम 7 नहीं आया है, एडजेसेंट सम 7 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइज। दैट मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्डाइज में हमने पढ़ा था ऑल अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा, 7 होगा। तो 3 का सम 7 बनाना है आप, 3 का अपोजिट बनाना है आपको ताकि उसका सम क्या हो जाए, 7 हो जाए। 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6। ये था स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज में वन पोजीशन में सिर्फ इतना ही है कि हमें जब भी डाइस की वन पोजीशन गिवन होगी, फर्स्टली हमें चेक करना है, फर्स्टली हमें यही चेक करना है स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। स्टैंडर्डाइज के लिए ऑल अपोजिट फेसेस सम इज इक्वल टू 7, जनरलाइज में 2 एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू 7। स्टैंडर्डाइज में आप कंफर्म अपोजिट बता सकते हो क्योंकि ऑल साइड्स का सम, ऑल अपोजिट साइड सम कितना होगा, 7। जनरलाइज में आप कंफर्म नहीं बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड का सम कितना होगा, 7। अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या था, थर्ड केस जो हमने पढ़ा था। थर्ड केस में क्या था, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन। First question on your screen. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन पुट करते हुए क्या कह रहा है, डाइस की कितनी फॉर्म्स दी है, डाइस की कितनी पोजीशंस गिवन है। यहाँ पर डाइस की 3 पोजीशंस गिवन, डाइस की 3 पोजीशंस हमें गिवन है। डाइस की 3 पोजीशन तो गिवन है बेटा, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, उस थर्ड पोजीशन में क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन मार्क है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो इससे पहले हम सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्वेश्चन की जगह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
ताकि उस क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से पढ़ पाए कि सबसे पहले वो हमें कहना क्या चाहता है। 3 form of dice are shown below. In this dice, which digit will be on the surface opposite to the digit 4? That means हमसे क्या पूछ रखा है, 4 डिजिट के अपोजिट क्या होगा। तो पहले हम सबसे पहले 3 पोजीशंस के जो नंबर है वो चेक करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर सबसे पहला मेथड तो यही कहता है कि आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले अप्लाई कीजिए 1 कॉमन ट्रिक। किसी भी 2 में कंपैरिजन कर लीजिए, किसी भी 2 डाइस को उठा लीजिए, किसी भी डाइस की 2 पोजीशंस को उठाइए जिसमें 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो, लेकिन यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछता है तो पहले आप ये भी चेक कर सकते हो कि जिससे हमें बहुत इजी सा क्वेश्चन पड़ जाए कि यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई तो नहीं हो रही। किसी भी 2 पोजीशन में, डाइस की किसी भी 2 पोजीशन में 2 कॉमन ट्रिक तो अप्लाई नहीं हो रही। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस, दैट मीन्स किसी भी 2 को उठा लो जिसमें 2 नंबर्स क्या हो, कॉमन हो। लेकिन 2 नंबर्स कॉमन उठाते हो तो अपोजिट भी किसका पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है। फर्स्ट को चेक करते हो 4 3 4 3, 2 का अपोजिट मिल जाएगा बट 4 का नहीं मिलेगा। सेकंड और थर्ड में चेक करते हैं, सेकंड और थर्ड में देखिए 2 और 4 है लेकिन 3 का मिल रहा है, दैट मीन्स 2 कॉमन ट्रिक तो यहाँ पे फेल हो जाएगी, 4 का अपोजिट नहीं मिला। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई कीजिए। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करने से पहले फर्स्टली चेक करो कि कौन कौन सी डाइस की पोजीशन में 1 नंबर कॉमन है। देखिए फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन नंबर है हमारा, 4 कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस। चेक कर लिया। देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फर्स्ट में 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, दैट मीन्स क्या आ गया, 6 टॉप पे तो 2 बॉटम पे, 6 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1। लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछा था, 4 डिजिट का, तो हिडन नंबर क्या होगा, कॉमन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर क्या है, 5, दैट मीन्स 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। फिर से सुन लो क्या करना है, डाइस की हमें 2 से ज्यादा पोजीशंस गिवन हो, मोर देन 2 पोजीशंस हमें गिवन हो, तो किसी भी 2 में कंपैरिजन करना है। फर्स्ट तो आपको यही चेक करना है 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई। अगर 1 कॉमन से हमें 2 कॉमन मिल रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, वरना 1 कॉमन ट्रिक तो है ही है। 1 कॉमन ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर हमेशा मिल जाएगा। तो पहले चेक करो 1 कॉमन ट्रिक, किसी भी 2 में कंपैरिजन कर लिया, फर्स्ट में और थर्ड में चेक किया, कॉमन नंबर क्या है, 4, कॉमन नंबर क्या है, 4, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस। देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 का अपोजिट पूछ रहा था, हिडन नंबर क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर का अपोजिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमने 2 पोजीशंस के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पोजीशन से रिलेटेड है, 2 पोजीशन से रिलेटेड है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 पोजीशंस ऑफ क्यूब आर गिवन, बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट नंबर इन द गिवन क्यूब। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, आपको चेक करना है यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है या 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है। चेक करने के बाद पता चला कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस, चेक करने के बाद पता चला यहाँ पे 2 नंबर्स क्या है, कॉमन है। अगर 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई करते हो, अगर आपके पास 2 नंबर कॉमन है, रिमेनिंग नंबर्स डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, अपोजिट। 3 का अपोजिट 1, क्वेश्चन में क्या पुट करा था, 1 का अपोजिट, दैट मीन्स 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3। तो फिर से क्या है, 2 कॉमन ट्रिक में अगर 2 नंबर्स कॉमन है, रिमेनिंग नंबर डायरेक्ट अपोजिट और कॉमन नंबर्स के अपोजिट हिडन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट टू 2। तो दैट मीन्स हमें क्या कर रहा है, अब हमें डाइस की दे रखी हैं 3 पोजीशंस गिवन। डाइस की कितनी पोजीशंस गिवन है, 3, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताना है 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 6 2 3 6 5 4 5 और 3।
तो सबसे पहले चेक करना है 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई या 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई। अपोजिट किसका पूछा है हमसे? 2 का अपोजिट पूछा है। 2 का अपोजिट पूछा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। फर्स्ट और सेकंड डाइस में चेक करिए, फर्स्ट और सेकंड में देखिए 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है। नंबर 6 और 3 क्या है? कॉमन है। 6 और 3 क्या है? कॉमन है। तो रिमेनिंग नंबर्स आर डायरेक्ट अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट अपोजिट। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, आपके पास मैंने बोला था व्हेन मोर देन 2 पोजीशन, तो वो 3, 4 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि 4 ही कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? इन ए डाइस थ्रोन 4 टाइम्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइस आर शोन बिलो। फिर कह रहा है इन दिस डाइस विच डिजिट will be shown on the surface opposite to digit 2। डाइस की मैंने पहले भी बोला था ये 4 डाइस नहीं है, ये डाइस की पोजीशन है। दैट मीन्स एक ही डाइस को 4 टाइम्स क्या किया गया है? थ्रो किया गया है। डाइस की ये पोजीशंस है। और यहाँ पर आपसे 2 के अपोजिट पूछ रहा था, चाहे आपको 3 पोजीशन गिवन हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 भी हो, लेकिन आपको क्या करना है? जैसे 1 कॉमन ट्रिक में भी किया था ना, 2 ही डाइस में चेक किया था, यहाँ पर भी आप किसी भी 2 डाइस में कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। देखो फर्स्ट और सेकंड में देखो कितने नंबर्स कॉमन है? 2 नंबर्स कॉमन है। 2 नंबर्स कॉमन है। सेकंड और थर्ड में चेक कीजिए, सेकंड और थर्ड में भी 2 नंबर्स कॉमन है। सेकंड और थर्ड में भी क्या है? 2 कॉमन। क्या इस 2 कॉमन से क्या हमें डायरेक्ट 2 का अपोजिट मिल रहा है? क्या डायरेक्ट 2 का अपोजिट मिल रहा है? देखिए 3 और 4 क्या है? 3 और 4 दोनों क्या है? कॉमन नंबर्स है। तो रिमेनिंग नंबर्स डायरेक्ट अपोजिट, दैट मीन्स 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक भी अप्लाई कराऊंगी ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। क्या 1 कॉमन ट्रिक से भी हमारा आंसर निकल सकता है? बिल्कुल। तो 1 कॉमन ट्रिक भी हम यहाँ एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पहले आप चेक करो कि कौन से डाइस की जो पोजीशन है उसमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन आ रहा है। देखो फर्स्ट में और लास्ट में चेक करो, फर्स्ट और लास्ट में चेक करते हैं, फर्स्ट डाइस और लास्ट वाले डाइस में, फोर्थ में 2 नंबर कॉमन है। तो हमारे पास अगर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करते हो, 1 नंबर कॉमन है, तो रोटेशन क्या होगी हमारी? क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। कॉमन नंबर 2। हिडन नंबर क्या होता है कॉमन नंबर का? अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या आ गया? 5 ही आ गया। तो आप किसी से भी कर लो, 2 कॉमन से करो, 1 कॉमन से करो, आंसर हमेशा हमारा सेम निकलेगा। बट डिपेंड करता है हम टाइम कैसे सेव करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन दिस डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द साइड अपोजिट टू 3। तो यहाँ पर भी डाइस की कितनी पोजीशंस गिवन है? यहाँ पर भी डाइस की 4 पोजीशंस क्या है? गिवन है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, चाहे 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करो, चाहे 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई कर लो। डिपेंड करता है कि 2 कॉमन है या नहीं है। तो मैं आपको दोनों ट्रिक से बता दूंगी ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। 4, 2 और 5। अपोजिट किसका पूछ रहा है? 3 का अपोजिट कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन में हम दोनों ट्रिक अप्लाई करते हैं। ये है हमारी 2 कॉमन ट्रिक और 1 कॉमन ट्रिक। ऐसा ना हो कुछ स्टूडेंट्स 1 कॉमन अप्लाई कर रहे हो, कुछ 2 कॉमन से अप्लाई कर रहे हो, तो हमें उनको ऐसा रह जाए 2 कॉमन करा दिया, 1 कॉमन क्यों नहीं कराया? तो दोनों चेक करते हैं। किसी भी डाइस में चेक करो। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट में और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में तो 1 कॉमन ही अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम 2 कर रहे हैं। फर्स्ट में और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में देखो 2 नंबर्स कॉमन है, बिल्कुल है, 5 और 6, 5 और 6। अगर 2 नंबर्स कॉमन है, रिमेनिंग नंबर्स आर डायरेक्ट अपोजिट, सॉरी रिमेनिंग नंबर सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स 3 का अपोजिट क्या आ गया? 4। 3 का अपोजिट क्या आ गया? 4।
ये तो थी आपकी 2 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक में 1 कॉमन चेक करना है। अगर 1 कॉमन चेक करना है तो 1 कॉमन आप थर्ड में और फोर्थ में कर लो, चाहे नंबर क्या है कॉमन 5, और कॉमन नंबर अगर 1 है तो उसके बाद रोटेशन क्या होगी आपकी क्लॉकवाइज। देन थर्ड में देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, नेक्स्ट में चेक करो 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो कॉमन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर, 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट पूछा था, देखो आंसर सेम का सेम आया है, 3 का अपोजिट 4। तो आप किसी से भी कीजिए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिससे लगे ना कि हमारे लिए इजी हो गया है तो आप वही क्वेश्चन करिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। यानी कि अब इस वाले क्वेश्चंस में हमें लेटर्स, नंबर, कलर से आगे कहाँ आ गया, सिंबल दे रहा है। तो कोई बात नहीं, वो सिंबल देने दो, हमें तो अपनी ट्रिक पता है कि 1 कॉमन और 2 कॉमन, हम तो सिंबल में भी देख सकते हैं कि 1 कॉमन है या 2 कॉमन है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो डिजिट दे, लेटर्स दे, कलर्स दे, सिंबल दे। तो यहाँ पर भी आप 1 कॉमन ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, 2 भी अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है हमसे, 2 कॉमन है भी या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया था स्टार का अपोजिट बता दीजिए, स्टार का अपोजिट क्या होगा। तो फर्स्ट और सेकंड डाइज में देखो यहाँ पे हम 2 कॉमन भी करते हैं, 1 कॉमन भी करते हैं, दोनों करते जाएंगे साथ साथ, ताकि चीजें दोनों की क्लियर रहे, 1 कॉमन भी क्लियर रहे, 2 कॉमन भी क्लियर रहे। फर्स्ट और सेकंड में चेक करो कौन क्या क्या कॉमन है, कौन कौन से सिंबल, एट द रेट और स्टार, एट द रेट और स्टार। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट अपोजिट के लिए माइनस और प्लस है, स्टार का तो हमें मिला ही नहीं। चलो फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिला, सेकंड और थर्ड में देखो क्या 2 अपोजिट्स हैं, स्टार है और प्लस है, यहाँ पर भी नहीं मिला। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप लगाओ अब नहीं, थर्ड और फोर्थ तो अभी हमने चेक ही नहीं किया, थर्ड और फोर्थ में देखो डॉलर और प्लस, डॉलर और प्लस, स्टार का अपोजिट डायरेक्ट मिल गया, यानी कि स्टार का अपोजिट डायरेक्ट क्या मिल गया 8। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करने के लिए देखो अब 1 कॉमन ट्रिक में किस किस में 1 कॉमन ही है, सेकंड में और थर्ड में देखो 2 है। अब हम चेक करते हैं, किसमें चेक करें हम, सेकंड में करें, सेकंड के साथ किसको उठा सकते हैं हम, सेकंड के साथ हम फोर्थ को उठा सकते हैं, सेकंड के साथ फोर्थ को उठा सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या है प्लस कॉमन है। तो प्लस कॉमन है तो रोटेशन क्या होगी क्लॉकवाइज, प्लस के बाद स्टार, स्टार के बाद एट द रेट, एज इट इज स्टार के बाद क्या, सॉरी प्लस के बाद 8, 8 के बाद क्या है डॉलर। हमसे किसका अपोजिट पूछा था, स्टार का अपोजिट, स्टार का अपोजिट आ गया 8। तो 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई करो, 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करो, मर्जी आप लोगों की है, जिसमें आपको इजी लगे वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ना क्या दे दिया, डॉट्स दे दिए, डॉट्स दे दिए उसने आपको, लेकिन बोर्ड पे जो मैं बनाऊंगी वो डॉट से नहीं बनाऊंगी, उसमें मैं डिजिट का ही यूज करूंगी ताकि चीजें भी क्लियर रहें और सब कुछ। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू विच कंटेन 3 पॉइंट्स। यानी कि हमें 3 पॉइंट्स यानी कि जो 3 डॉट्स बताई गई है हमें उसका अपोजिट बताना है। तो 4, 6 और 3, 4, 1, 4, 5, 6, 3, 1 एंड 2। हमसे 3 डिजिट का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट। तो फर्स्टली वही चीज, चाहे 2 चेक करो चाहे 1 चेक करो। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में और लास्ट में चेक करो कितने नंबर्स कॉमन है, 1 और 3। क्या यहाँ पे हमें 3 का अपोजिट मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे तो 2 का मिल रहा है। फर्स्ट में और सेकंड में चेक करो 3 और 4 हैं, 1 का अपोजिट 6 मिल रहा है। सेकंड में और थर्ड में चेक करते हैं, सेकंड और थर्ड में भी नहीं है। तो आप क्या करो, 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई कर दो, 1 कॉमन ट्रिक के लिए अप्लाई कर दो, सेकंड और थर्ड में कर दो। कॉमन नंबर क्या है 4, कॉमन नंबर से रोटेशन क्लॉकवाइज
4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो 3 का अपोजिट मिल चुका है हमें 5, 3 का अपोजिट क्या मिल चुका है हमें 5। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर वही डिजिट दे दिया उसने, कह रहा है 4 forms of dice are shown below in this dice, which digit will be on the surfaces opposite to the digit 3। जो देखते हैं 3 का अपोजिट ही पूछ रहा है, 3 डिजिट का ही अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पर भी, तो चेक करते हैं 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है या 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई तो दोनों ही होती है, बट चेक करना है आंसर किससे बहुत इजी से आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट पूछा है। सबसे पहले चेक करो फर्स्ट में और सेकंड में, देखो 5 और 6 है, 5 और 6 है, 3 का अपोजिट डायरेक्ट आ गया 4। 2 कॉमन ट्रिक तो अप्लाई हो गई, 3 का अपोजिट डायरेक्ट आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 कॉमन ट्रिक चेक करते हैं। 1 कॉमन में देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखो कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। सेकंड में और फोर्थ में चेक करो 6 नंबर क्या है? कॉमन है। 1 कॉमन ट्रिक के लिए हम फिगर सेकंड एंड फोर्थ को ले रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ को ले रहे हैं। सेकंड और फोर्थ के लिए चेक करो 6 के बाद है 5, 5 के बाद 3, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1। हमसे किसका अपोजिट पूछा था? 3 का अपोजिट, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है। सेकंड और फोर्थ को चेक करते हैं एक बार। 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 6 के बाद 1 है, पहले 6 के बाद 1 और फिर क्या है 4। 3 का अपोजिट क्या आ गया 4। तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो, 2 कॉमन ट्रिक भी, 1 कॉमन ट्रिक भी। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 forms of dice are shown below. In this dice, which figure will be on the surface opposite to the figure triangles? यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, मतलब क्या है यहाँ पर भी सिंबल का ही यूज किया गया है। कोई बात नहीं, चाहे सिंबल हो, लेटर हो, डिजिट हो, हमें तो अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है 1 कॉमन या 2 कॉमन। तो देखते हैं यहाँ पे उसने क्या क्या सिंबल का यूज किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज का पुट कर रहा है? क्वेश्चन में बताना है ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा। तो चेक करते हैं 2 कॉमन ट्रिक और 1 कॉमन ट्रिक दोनों से ही करेंगे, क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन हमने सभी ट्रिक्स के साथ किए हैं, 1 कॉमन भी और 2 कॉमन ट्रिक भी। तो सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक चेक करते हैं। 1 कॉमन ट्रिक चेक करने के लिए किसी भी 2 डाइस में हमें किसी भी 2 डाइस में चेक करना है। डाइस में चेक करने के बाद चेक करो फर्स्ट और सेकंड में चेक करो क्या 2 कॉमन्स है? फर्स्ट और सेकंड में 2 कॉमन्स नहीं है। फर्स्ट में और थर्ड में क्या 2 कॉमन है? फर्स्ट में और थर्ड में भी नहीं है। थर्ड और फोर्थ में यहाँ पर दिख रहा है 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई कर लो। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करने के लिए आप चेक करो कि किस किस में आ रहा है, किस किस में आता है। यहाँ पर चेक करते हैं सेकंड में और फोर्थ में। सर्कल है हमारा कॉमन, सर्कल है हमारा कॉमन, कॉमन फ्रॉम बोथ साइड देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सर्कल के बाद क्या है हमारा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद माइनस, एज इट इज। सर्कल के बाद प्लस, प्लस के बाद डिवाइड। और हमसे किसका पूछा था? ट्रायंगल का। तो हिडन नंबर, हिडन सिंबल क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा इसमें? सर्कल अपोजिट। सिर्फ अभी तक हमने इतना ही किया। When 1 position is given, 2 position is given और 3 position given। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।